दोस्तों सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी से आज मैं एक विनम्र निवेदन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे प्रियो, जैसा कि मैं छत्तीसगढ़ की स्थिति को देख रहा हूँ, जिस प्रकार के छत्तीसगढ़ से बयान आ रहे हैं, ये बयान अपने लोगों की है। बहुत सारे लोग जो मसीही समाज के हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये नफरती गैंग इनके हो जाएंगे। मैं मानता हूँ अरुण पन्ना लाल जी के अंदर में हजार गलतियां रही होगी, क्योंकि अरुण पन्ना लाल जी ना तो मेरे कोई रिश्तेदार हैं और ना ही मेरे कोई करीबी है। अरुण पन्ना लाल जी से मेरा संबंध सिर्फ इतना है, वो परमेश्वर के काम करने वाले एक सिपाही है, जो हर जगह पर जाकर के अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम बना करके और इस लड़ाई को लड़ते हैं। अगर वो लड़ाई को लड़ रहे हैं तो लड़ने वाले लोगों से ही कुछ गलतियां भी होती है। मैं इस गलती की बात नहीं कर रहा हूं जिस गलती की वजह से उनको जेल में डाला गया है, क्योंकि मैं इसे किसी भी प्रकार की गलती के रूप में नहीं देखता हूं। ऐसा इसलिए कि उन्होंने जो कमेंट किया है, उस कमेंट में कहीं से भी कोई भावना आहत होने वाली कोई बातें नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की होती है कि छत्तीसगढ़ के लोगों से, जिनसे मैंने बहुत उम्मीद, बहुत ही अपेक्षाएं रखी थी कि छत्तीसगढ़ के लोग अपने मसीही समुदाय को बचाने के लिए, अपने मसीही लोगों को बचाने के लिए आगे आएंगे और एक दूसरे के दुख सुख में साथ होंगे। आज का जो माहौल है, मैंने देख रहा है कि किस प्रकार से अपने ही लोग अरुण पन्ना लाल जी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, उनके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। उनको 10,000 रुपया लेकर के धर्मांतरण कराने का आरोप, कोई करोड़ों करोड़ का आरोप, किसी ने उनके भाई के ऊपर आरोप। मैं आरोप ही कर सकता हूं, इसलिए कि 10,000 रुपये लेकर के धर्मांतरण कराने का आरोप जो अपने लोग लगा रहे हैं, तो फिर मैं अपने लोगों से कैसे लड़ सकता हूं? हमारी लड़ाई अपने लोगों से नहीं है। और बात रह गई, मैं अपने लोगों से लड़ भी नहीं सकता हूं। मेरे पास में इतनी हिम्मत, इतनी साहस, इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने लोगों से लड़ सकता हूं। अपने लोग प्रेम करने के लिए होते हैं, अपने लोग सहायता करने के लिए होते हैं, और मैं सिर्फ अपने लोगों को सहायता करना जानता हूं। मैं सिर्फ अपने लोगों को मदद करना ही जानता हूं। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा गुजारिश है, आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपके लिए अरुण पन्ना लाल जी बहुत बुरे व्यक्ति हैं तो बेशक आप उनकी कोई मदद मत कीजिए। अगर आपके लिए अरुण पन्ना लाल जी वास्तव में बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हैं, तो निश्चित है आप उनकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम अगर मसीह है, अगर परमेश्वर के मानने वाले, अगर आप भी यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तो उस वचन को याद कीजिए जहां पर यह वचन सिखाता है अपने भाई के बारे में, कि अगर कोई भाई अपने भाई को ही भला बुरा कहता है, अपने भाई को ही मूर्ख कहता है, अपने भाई को मारता है, परमेश्वर की दृष्टि में यह सही नहीं है। आपने देखा है, कैन और हाबिल की कहानी को भी पढ़ा है कि किस प्रकार से कैन ने हाबिल की हत्या की और परमेश्वर ने किस प्रकार से उसकी सजा दिया है। मेरे प्रियो, अभी समय है, मुझे मालूम है कि छत्तीसगढ़ के लोग परमेश्वर में बहुत ही आस्था रखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डायोसिस है। मैं प्रत्येक डायोसिस के लोगों को बहुत प्रेम करता हूं। प्रत्येक डायोसिस के लोग हमारे अपने लोग हैं। मेरा मानना है, मैं किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं कह सकता, किसी को गलत नहीं कह सकता, परंतु बस सोचना सिर्फ इतना है, अगर हम आपस में फूट जाएंगे, हम आकर आपस में ही इस प्रकार से एक दूसरे के बैरी हो जाएंगे, तो फिर परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर को राज्य को बढ़ाने के लिए, जैसा कि उसके सुसमाचार को सुनाने के लिए बाइबल में हमें अधिकार दिया गया है, फिर किस अधिकार के साथ हम परमेश्वर के सुसमाचार को आगे बढ़ाएंगे? अभी समय है हमारे पास, अभी वक्त है हमारे पास, हम इससे सुधार सकते हैं। अगर
अरुण पन्नालाल जी गलत हैं, तो हम जितने भी मसीही समाज के लोग हैं एक साथ बैठ करके इस पर बात कर सकते हैं, एक साथ बैठ करके उनकी कमियों को एहसास करा सकते हैं। परंतु ये कदापि सही नहीं हो सकता है कि हम अपने भाई के विरुद्ध में खड़े हो जाए। ये कदापि सही नहीं हो सकता कि हम अपने भाई के गर्दन पर ही चाकू चलाएं। हमारा भाई अगर कोई बहुत बुरा है तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने भाई को अच्छा बनाने के लिए, उसको समझाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अगर हम प्रयास किए होते तो मेरा भाई इतना बुरा नहीं हो जाता। मेरे दोस्तों, आज ये भारी मन से मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं, आप सभी लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं, आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं, आप सभी लोगों से मैं आशा करता हूं, पुराने जितने भी गिला शिकवे हैं उसको भुलाइए। और अभी ये समय आपस में लड़ने का नहीं है। हमारी आपसी रंजिश है, हम बाद में इसको सलट लेंगे, हम बाद में निबट लेंगे, लेकिन अभी का समय ये नहीं है कि हम अरुण पन्नालाल जी का विरोध करें। मुझे यहां तक की भी जानकारियां मिल रही है कि जो कोर्ट में अगेंस्ट में अरुण पन्नालाल जी के विरोध में जो वकील खड़ा हो रहे हैं, वो वकील कोई एफआईआर कर्ता के द्वारा नहीं है, कोई बजरंग दल का वकील नहीं है, कोई भाजपा का वकील नहीं है, बल्कि मसीही समाज के द्वारा खड़ा किया गया वकील है। ये कितनी घृणित बात है, ये कितनी दुखद है, ये कितनी बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मैं कहां कह रहा हूं कि अरुण पन्नालाल जी दूध के ही धोए हुए। मैंने तो माना हो सकता है उनकी कुछ गलतियां रही होंगी, हो सकता है उनकी गलतियों की वजह से आपके भावनाएं आहत हुए होंगे, तभी तो आप इस प्रकार से बैरी बने हैं। अगर उनके अंदर में 1000 बुराई है तो कम से कम 10-20 अच्छाई भी रही हो। अगर आप वही 10-20 अच्छाई को ही ध्यान में रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि वही व्यक्ति आपके लिए अच्छे नजर आने लगे। मैं आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, ये समय हमें आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं है। ये समय हमें अपने लोगों को बचाने का है, क्योंकि अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो आज अरुण पन्नालाल, कल कोई और, परसों कोई और फिर अगला दिन आपकी भी बारी आएगी। कोई लोग अगर ऐसा सोच रहा है कि भाजपा या हिंदूवादी संगठन ये आपके हितैषी हैं और आपके मदद करने वाले हैं, तो मैं समझता हूं कि आप भ्रम में हैं और आप भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए मैं एक बार अंत में आप सभी से निवेदन करता हूं, वो रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं तमाम लोगों के पास तक के पहुंचाइए, ताकि हमारे संवाद, हमारी मैसेज उनके पास तक के पहुंचे। मैं बहुत व्यथित हूं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, इस बात के लिए नहीं कि अरुण पन्नालाल जी को अरेस्ट किया गया है, बल्कि इस बात के लिए कि परमेश्वर के राज्य के लिए लड़ने वाला एक व्यक्ति जेल में, और वो भी उस गलती के लिए, उस आरोप के लिए जो कभी गलत था ही नहीं। आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं, इस वीडियो को जन जन तक जरूर पहुंचाइए। हाँ, अगर कोई व्यक्ति मेरे से संवाद करना चाहे, अगर कोई व्यक्ति मेरे से बात करना चाहे, तो बेशक YouTube पर मेरे वीडियोस में नंबर उपलब्ध है, आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के और आप हमारा नंबर को मांगिए, हम अपने पर्सनल नंबर आपको देंगे और जरूर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।